लेकर रूम में आता है, तब वो लॉरा यानी कि उसकी भाभी के पैरों को देखकर देखता ही रह जाता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि वो अपनी भाभी को लेकर क्या सोचता है। इसके कुछ टाइम बाद रेंजो लॉरा को घर पर ही छोड़ काम के सिलसिले में बाहर जाता है, और जब रेंजो लॉरा को बाय बोल रहा था तब वो उसके पीछे टच करता है, और ये चीज सेंड्रो भी देख लेता है। जिसके बाद वो जिस नजर से लॉरा को देखता है उससे हम साफ साफ समझ पाते हैं कि अब वो लॉरा को पसंद करने लगा है। अब इसके बाद अगले दिन सेंड्रो लॉरा को बीच पर लेकर जाता है, जहाँ पर लॉरा की खूबसूरती को देखकर बीच के सभी मर्द उसे ही लगातार निहार रहे थे। आगे जब लॉरा अपनी बॉडी पर सनस्क्रीन लगा रही थी तब भी सेंड्रो उसे ही देखा जा रहा था, यानी कि अब सेंड्रो दिन ब दिन अपनी भाभी से अट्रैक्ट होता जा रहा है। तभी वहाँ पर सेंड्रो के कुछ दोस्त आते हैं और वो लॉरा की खूबसूरती देखकर उसकी काफी तारीफ करते हैं, लेकिन ये बात सेंड्रो को कुछ खास पसंद नहीं आती, इसलिए वो उन दोनों को वहाँ से भगा देता है। उतने में ही एक लड़की आकर सेंड्रो को अपने साथ चलने के लिए कहती है, मगर सेंड्रो लॉरा को देखकर उसे मना कर देता है, क्योंकि फिलहाल वो लॉरा के पीछे था। फिर उस लड़की के वहाँ से जाने के बाद सेंड्रो लॉरा के पास आता है, तो लॉरा उससे पूछती है कि क्या वो लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी, जिसे सुन सेंड्रो साफ मना कर देता है और कहता है कि वो बस मेरी अच्छी दोस्त है। अब उसी रात सेंड्रो अपने दोस्त के साथ एक केविन के पास आता है, जिसमें एक कपल एंजॉय कर रहे थे। फिर सेंड्रो का दोस्त उन कपल को सताने के लिए केविन में बिल्लियां छोड़ देता है और फिर वहाँ से भाग जाता है। वहीं घर आने पर सेंड्रो गस्तीनो से कुछ पैसे मांगता है, क्योंकि आज पूरा दिन वो लॉरा के साथ था। दरअसल गस्तीनो ने ही उसे ऐसा करने के लिए कहा था, पर ये बात लॉरा को भी पता चल जाती है, जो कि उसे ठीक नहीं लगती। रेंजो काम से वापस आता है और एक बार फिर लॉरा को पीछे से टच करता है, और ये चीज फिर से सांद्रो देख लेता है। इसके बाद जब सांद्रो अपने दोस्तों के साथ कहीं जा रहा था तब वो लोग लॉरा को रेंजो के साथ प्यार करते हुए देखते हैं। अब क्योंकि सांद्रो लॉरा को पसंद करने लगा था, इसलिए वो अपने दोस्तों को तुरंत वहाँ से लेकर चला जाता है। आगे जब रेंजो लॉरा के साथ मजे कर रहा था तब उनकी आवाज सेंड्रो को भी सुनाई देती है, क्योंकि वो बगल वाले रूम में ही सो रहा था, और ये चीज उसे जरा भी अच्छा नहीं लगता। फिर अगली सुबह रेंजो फिर से काम के सिलसिले में बाहर चला जाता है, और जब सेंड्रो लॉरा के साथ बीच पर था तब वो लॉरा को काफी गंदी नजर से देखता है। अब धीरे धीरे सेंड्रो लॉरा के नजदीक आने की काफी कोशिश करने लगता है, और इसी सिलसिले में वो उसकी काफी मदद भी करने लगता है। ये देखकर लॉरा भी काफी खुश हो जाती है, और वो भी सेंड्रो के साथ काफी अच्छा बर्ताव करने लगती है। और ऊपर से अब तो धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे से काफी ओपन भी होते जा रहे थे, यहाँ तक कि लॉरा उसे अपने ऊपर सनस्क्रीन लगाने भी देती है, जिससे सेंड्रो काफी खुश हो जाता है। ऐसे ही करते करते कई दिन बीत जाते हैं, और एक दिन लॉरा सेंड्रो को उसकी ड्रेस ट्राई करने के लिए कहती है। दरअसल उसे देखना था कि सेंड्रो लड़कियों की ड्रेस में कैसा दिखता है। आगे जब सेंड्रो लॉरा की ड्रेस ट्राई कर रहा था तभी गस्तीनो उसे देख लेता है, और उसे लगता है कि सेंड्रो एक गे है, इसलिए वो हमेशा लॉरा के साथ बीच पर जाता है। इसके बाद अगले दिन बीच पर लॉरा सेंड्रो के सामने अपने कपड़े चेंज करती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि वो सेंड्रो के साथ कितना कंफर्टेबल हो गई है। फिर वो दोनों बोट लेकर समंदर में जाते हैं, जहाँ पर लॉरा सनबाथ लेती है। यहाँ पर सेंड्रो लॉरा के करीब आना चाहता था, लेकिन रांजो के बारे में सोचकर वो ऐसा कुछ भी नहीं करता। अगले सीन में रांजो वापस घर आता है और वो लोग बाहर लंच करने के लिए जाते हैं। फिर जब रात में रेंजो और लॉरा साथ थे तभी सेंड्रो ध्यान से उनकी बातें सुनता है, जिस दौरान रेंजो लॉरा के साथ गंदी गंदी बातें कर रहा था। इसके बाद अगली सुबह रेंजो फिर से काम के सिलसिले दूसरे शहर चला जाता है। आगे हम देख पाते हैं कि सेंड्रो काफी बदला बदला बर्ताव कर रहा है, और वो लॉरा से ठीक से बात तक नहीं कर रहा था, जिस वजह से लॉरा को भी थोड़ा अजीब लगता है। और फिर कपड़े चेंज करते वक्त वो सेंड्रो को केबिन से बाहर जाने के लिए कहती है, लेकिन ये सुन सेंड्रो बाहर जाने से साफ मना कर देता है और कहता है कि मैं दूसरी तरफ अपना मुंह कर लूंगा। आगे वो लॉरा के करीब आने की भी कोशिश करता है, लेकिन ये देख लॉरा उसे जोर का थप्पड़ मार देती है। फिर सेंड्रो लॉरा को कहता है कि तुम्हें यही तो पसंद है ना, मैंने तुम्हारी और भैया की बातें कल सुन ली थी। इस पर लॉरा बताती है कि वो दोनों एक प्ले परफॉर्म कर रहे थे, और जो कुछ भी उसने सुना वो बस एक प्ले का हिस्सा था। लेकिन सेंड्रो को इस बात पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो रेंजो का तरीका अपनी गर्लफ्रेंड पर आजमाता है, लेकिन ये चीज सेंड्रो की गर्लफ्रेंड को भी पसंद नहीं आती, इसलिए वो उसे चाटा मार कर वहाँ से चली जाती है। अब उसी रात सेंड्रो को रेंजो का कॉल आता है। वो उसे लॉरा को बताने को कहता है कि वो आज रात को घर नहीं आने वाला, जिसे सुनकर लॉरा उदास हो जाती है, क्योंकि रेंजो को खुश करने के लिए उसने आज एक नई ड्रेस पहनी थी। अब लॉरा को उदास देखकर सेंड्रो उसे उसके साथ पार्टी में चलने के लिए कहता है। इस पर लॉरा पहले तो मना करती है, लेकिन बाद में मान जाती है। इसी दौरान दूसरी तरफ हमें रेंजो को दिखाया जाता है, जो कि एक दूसरी औरत के साथ था, यानी कि रेंजो का बाहर भी अफेयर चल रहा है, और इसी कारण से आज वो घर नहीं गया। इसके बाद हम पार्टी का सीन देखते हैं, जहाँ पर सेंड्रो अकेले बैठा हुआ था, और वो लॉरा को बाकी मर्दों के साथ डांस करते हुए देखकर उसे बहुत जलन होने लगती है। तभी सेंड्रो की गर्लफ्रेंड उसके पास आती है और डांस के लिए पूछती है, लेकिन सेंड्रो का पूरा ध्यान लॉरा की तरफ था, इसलिए वो मना कर देता है। अब क्योंकि पार्टी में सभी लोग लॉरा को गंदी नजरों से देख रहे थे, इसलिए वो लॉरा को लेकर पार्टी से निकल जाता है। वहीं पार्टी से जल्दी निकलने के कारण लॉरा काफी नाराज होती है। तब सेंड्रो उसे बताता है कि पार्टी के सारे मर्द तुम्हारे साथ गलत करने का सोच रहे थे, इसलिए मैं तुम्हें वहाँ से ले आया। ये सुनकर लॉरा को काफी अच्छा लगता है। साथ ही में उसे ये भी पता चल जाता है कि सेंड्रो उसे काफी ज्यादा पसंद करने लगा है, और इसी वजह से वो सेंड्रो को एक किस भी देती है। लेकिन जल्दी उसे एहसास हो जाता है कि ये सब गलत है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। वहीं घर आने पर सेंड्रो रेंजो को कॉल करके बताता है कि उसने उसकी बीवी को किस किया है, लेकिन रेंजो को लगता है कि सेंड्रो उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और फोन काट देता है। इसके बाद अगले दिन उठने पर लॉरा सेंड्रो
सेंड्रो को बताती है कि उसने पिछली रात काफी ज्यादा शराब पी ली थी, जिसके कारण उसे कुछ भी याद नहीं कि उसने पिछली रात को क्या किया था। फिर थोड़ी देर बाद जब रेंजो घर आता है तब लॉरा अपने रूम में जोर से चिल्लाती है। दरअसल वो ये चेक करना चाहती थी कि क्या उनकी आवाज सांद्रो के कमरे तक आती है या फिर नहीं, और यहाँ पर उसे पता चलता है कि सांद्रो के रूम तक उनकी आवाज नहीं आ रही है। अगले सीन में हम रेंजो, सेंड्रो और लॉरा को पार्टी में देखते हैं, जहाँ पर सेंड्रो के साथ डांस करते वक्त लॉरा बताती है कि तुम्हारे रूम में मेरे रूम से कोई आवाज नहीं आती और ये चीज मैंने खुद चेक किया है। इस पर सांद्रो कहता है कि अगर तुम काफी ध्यान से सुनोगी तो तुम्हें आवाज सुनाई जरूर देगी, और ये कहते हुए वो लॉरा को उसी तरह से टच करता है जिससे रेंजो उसे टच किया करता था। और इस बात पर लॉरा भी सांद्रो को कुछ भी नहीं बोलती, जिससे हम समझ पाते हैं कि अब वो भी सांद्रो को पसंद करने लगी है। फिर सांद्रो लॉरा और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक मूवी देखने के लिए जाता है, जिस दौरान वो फिर से लॉरा को टच करने की कोशिश करता है। ये देखकर पहले तो लॉरा उसे रोकती है, लेकिन सांद्रो नहीं रुकता और फिर लॉरा भी इसमें उसका साथ देने लगती है। अब अगले दिन सांद्रो और लॉरा के अलावा घर पर कोई नहीं होता, और जब सांद्रो कोई बुक पढ़ रहा था तब लॉरा जबरदस्ती आकर वो बुक पढ़ने लगती है, जिसका फायदा उठाकर सांद्रो लॉरा को फिर से टच करने लगता है। यहाँ पर फिर से लॉरा उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन बाद में वो भी इसे एंजॉय करने लगती है, जिसके बाद वो दोनों काफी करीब आ जाते हैं। उतने में ही बाहर रेंजो आ जाता है, जिसकी आवाज सुनकर दोनों तुरंत अलग हो जाते हैं। उसी रात जब लॉरा और रेंजो प्यार कर रहे थे तब उनकी आवाज फिर से एंड्रो को सुनाई देती है। इस बार वो खुद को रोक नहीं पाता और छुपकर उन्हें देखने लगता है, और इस दौरान लॉरा को भी पता था कि सेंड्रो उन्हें छुपकर देख रहा है। वहीं ये सब देख सेंड्रो को काफी बुरा लगता है और वो रोते हुए बीच की तरफ चला जाता है। इसके बाद अगले दिन उठने पर लॉरा को पता चलता है कि सेंड्रो कल रात से घर नहीं आया है, इसलिए वो रेंजो को सेंड्रो को ढूंढने के लिए कहता है। लेकिन रेंजो कहता है कि सेंड्रो कई बार ऐसे ही घर से गायब हुआ है और कुछ दिनों में वापस आ जाता है, पर इसके बावजूद भी लॉरा को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो खुद बीच पर जाकर सेंड्रो के दोस्त से उसके बारे में पूछती है और उसे पता चलता है कि सेंड्रो बीच के केबिन में सो रहा है। फिर लॉरा तुरंत केबिन में जाती है और वहाँ पर उसे सेंड्रो मिल जाता है। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं और फिर वो दोनों वहीं पर शारीरिक संबंध बना बैठते हैं। थोड़ी देर बाद जब रेंजो और पूरी फैमिली वहाँ आती है तो लॉरा उन्हें बताती है कि उसने सेंड्रो को समझा दिया है। इसके कुछ टाइम बाद सेंड्रो भी बाहर आ जाता है और सब लोग उसे सही सलामत देखकर काफी खुश होते हैं, जिसके बाद पूरी फैमिली एक साथ बैठकर ड्रिंक करने लगते हैं।